हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे 8.4 के क्वेश्चन को लगाना। और उसको सॉल्व करने से पहले 2-3 फार्मूले हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला फार्मूला जो हम लोग का है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा फार्मूला है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इन फार्मूलों का प्रयोग करके हम लोग इस अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। और इन फार्मूलों से ही इनको और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको 1 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को मान लो अगर साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, अगर कॉस को उधर भेज दे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिखा जा सकता है इसको। या फिर इसी तरीके से अगर हम चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको भी अगर सिर्फ कॉस की वैल्यू निकाली जाए तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फार्मूले को जिस तरह से हमें आवश्यकता होगी लिखने की, क्वेश्चन में जिस तरह से प्रश्नों को हल करना होगा उस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा, और टेन को इधर भेज देते हैं तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहीं भी इस तरह की वैल्यू दी गई हो जहाँ पे लिखा हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसके इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं 1, या फिर उसके प्लेस पे कहते हैं सिंपली 1 लिख देंगे, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से सिर्फ tan की वैल्यू निकालनी हो, tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सारे फार्मूले के तरीके हम लोग यूज कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, इसके प्लेस इक्वल में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर सिर्फ कॉट की वैल्यू निकाली जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो इन वैल्यू का यूज़ करके हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इन सबको हमें किस में चेंज करना है? कॉट ए के पदों में, कॉट ए के पदों में। मतलब साइन ए को हमें कॉट लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा साइन को कॉट, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक फार्मूला होता है कॉसेक ए बराबर 1/sin ए, बताया गया कि नहीं पिछले वीडियोस में। तो कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 1/sin ए। अब दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, तो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए। हमें साइन का मान चाहिए कॉट के टर्म में। अगर साइन को इधर ले आए तो साइन स्क्वायर ए बराबर मिल जाएगा 1/cosec स्क्वायर ए। और अभी तुम लोग को वैल्यू बताया मैंने कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अभी ये फार्मूला लिखाया गया। तो अगर यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए देखा जाए तो यहाँ पर हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर मिल जाए, नहीं मिल जाएगा, इसके बराबर होता है। तो कॉसेक के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक के प्लेस पे क्या ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें साइन ए चाहिए कॉट की टर्म में, तो इसको उधर भेज दो, रूट ले लो दोनों तरफ। जब रूट लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, इधर रूट से स्क्वायर कट जाता है, इस तरीके से रूट ले लिए, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन ए, और यहाँ आ जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने देखा जो साइन ए है वो कॉट के पद में आ गया। ठीक है, तो साइन ए को हम इतना लिख सकते हैं, और यही हमें दिखाना था इसमें। आई बात समझ में? तो चलो अगला देखते हैं, जो दूसरा कहा गया है सेक ए, उसको देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा दिया गया सेक ए, और इसे भी चेंज करना है कॉट टर्म में। हम लोग जानते हैं 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और सेक को बनाना है कॉट। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं tan को 1/cot स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे cot स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा cot स्क्वायर ए प्लस 1। अगर रूट ले लिया जाए तो सेक ए बराबर हो जाएगा √1 प्लस cot स्क्वायर ए अपॉन cot स्क्वायर ए। तो यहाँ स्क्वायर से नीचे वाला रूट कट जाएगा, ऊपर वाला बचा रहेगा, तो √1 प्लस cot स्क्वायर ए अपॉन cot ए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं सेक को लिखा जा सकता है कॉट की टर्म में √1 प्लस cot स्क्वायर ए अपॉन cot ए। तो ये हो गया सेक कॉट के टर्म में। ठीक है, नोट कर लीजिए। और tan को भी देख लेते हैं। tan तो बड़ा सिंपल है, tan का हम लोग जानते हैं, tan ए बराबर क्या होता है 1/cot ए। ठीक है, tan ए बराबर होता है 1/cot ए। सिंपली ये भी अपना प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, यही दिखाना था। और अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दूसरा, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब जितना भी मान होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सबको सेक ए में लिखना है। तो अगर साइन को हमें सेक बनाना हो, साइन ए को सेक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए ऐसे रहने दो, या फिर इसको लिख दो ऐसे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए। ये भी फार्मूला भी बताया गया कि साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अगर रूट लेते हैं और रूट के लिए पहले हमें उसको दिखाना है सेक के टर्म में साइन ए को, तो इसको पहले सेक में चेंज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं cos बराबर होता है 1/sec, हो गया सेक में। अब यहाँ पे साइन ए दिया है, स्क्वायर लगा है, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। रूट ले लो दोनों पक्षों में, तो साइन ए बराबर हो जाएगा √sec स्क्वायर ए -1, और नीचे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बच जाएगा अपने पास सेक ए। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हम साइन ए को सेक के टर्म में दर्शा दिए। ऐसे ही हमें कॉस ए को भी सेक के टर्म में दर्शाना है, तो हम लोग जानते हैं कॉस ए बराबर होता है 1/sec ए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसका यही हो जाएगा। tan को दर्शाना है, tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको भी सेक के टर्म में दर्शाना है अगर, तो साइन ए का मान रख दो, जो कि होता है √sec स्क्वायर ए -1/sec ए अपॉन कॉस ए का हो जाएगा 1/sec ए। सेक ए कट गया, √sec स्क्वायर ए -1। तो इस तरह से tan ए बन गया सेक के टर्म में √sec स्क्वायर ए -1। तो इन सबको नोट कर लो और अगला देखते हैं। tan तक हो गया, कॉसेक को देखना है।
और कॉसेक को देखने के लिए कोई ख़ास बात नहीं करनी। कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। तो कॉसेक ए का चाहिए तो 1/sin ए मतलब 1/√sec² ए माइनस 1 अपॉन सेक। अभी हमने इसका निकाला था साइन का, ये साइन ए बराबर दिया गया है √sec²। तो इसी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिए। सेक चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा सेक ए √sec² ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा कॉस का। अब कॉसेक का हो जाएगा। कॉसेक के बाद आता है सेक। तो सेक में ही लाना ही था तो उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बचा अपना कॉट। तो जो कॉट होता है वो टैन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो कॉसेक का भी और देख लेते हैं कॉट का। कॉट ए का मतलब 1/tan ए और tan का हम लोग जानते हैं √sec² ए माइनस 1। तो इस तरह से कॉट ए भी सेक के टर्म में आ गया। तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे हमारे उन सबको हमें सेक के पद में दिखाना था, जो कि दिखा दिया गया। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और उसको प्रैक्टिस करके बनाना सीख जाइए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसा कि सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 9 sec² ए माइनस 9 tan² ए बराबर है, मतलब किसके बराबर है इन वैल्यूज़ में से ये हमें बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक फार्मूला तुम लोग बताया मैंने कि 1 + tan² ए बराबर होता है sec² ए। तो जहाँ भी sec² लिखा है वहाँ लिख सकते हैं 1 + tan² ए और माइनस का 9 tan² ए। ठीक है, जो फार्मूला है जैसा तुम लोग को बताया गया है कि sec² ए बराबर होता है 1 + tan² ए। लिख लिए। इस 9 का अंदर गुणा कराएंगे, 9 × 1 = 9 + 9 tan² ए माइनस 9 tan² ए। अभी देखो ये प्लस का है, माइनस का घट जाएगा, 0 हो जाएगा तो बराबर क्या आ गया 9 आ गया। तो यही 9 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर दूसरे प्रश्न की बात करें इसी में तो 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है किसके बराबर है हमें बताना है 0, 1, 2 या -1 किसके बराबर हो सकता है ये। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसी के आधार पे हम बता सकते हैं किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको 1/cos थीटा लिख लेते हैं और यहाँ 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख लेते हैं, इसको 1/sin थीटा। अगर एलसीएम ले लें यहाँ पे तो आएगा cos थीटा, यहाँ हो जाएगा cos थीटा + sin थीटा +1 ये आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा sin थीटा + cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा। अगर इन दोनों का गुणा कराया जाए तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। इतने को हम a मान लेंगे, ये वाला b, इतने को a और ये वाला b। तो a + b और a - b। तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा + sin थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। इसको अगर और आगे सॉल्व करें तो इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, जो कि होता है cos² थीटा + sin² थीटा +2 sin थीटा cos थीटा और यहाँ -1 है ही, इसका होल स्क्वायर खोल दिए a² + b² और +2ab। नीचे बचा है sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर बताते हैं। अब देखो इसी चीज़ को ऊपर लिखे यहाँ पे, देखो cos² थीटा + sin² थीटा की वैल्यू होती है 1।
ठीक है, अभी बताया गया तुम लोग को 2 sin थीटा और cos थीटा -1 और नीचे है सिर्फ sin थीटा और cos थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 sin थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 2। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, इस बार आप लोग जानते हैं पिछली बार से लागू हो गया है कि जो 20 क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी आएंगे। ठीक है ना, तो अधिकतर यही सब क्वेश्चन हो सकते हैं, इनको और अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे किया जा रहा है। ठीक है ना, ताकि जो भी 20 क्वेश्चन आए उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटे ना, जो कि वो बहुत छोटे क्वेश्चन होंगे और बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 3rd नंबर है कि sec A प्लस tan A और 1 माइनस sin A किसके बराबर है। ऑप्शन दिया गया है, ये बताना है किसके बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। ये हो जाएगा 1/cos A प्लस sin A अपॉन cos A और यहाँ 1 माइनस sin A दिया गया है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो आएगा 1 प्लस sin A और नीचे cos A और यहाँ 1 माइनस sin A, तो A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन cos A, ये बन जाएगा अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A। 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है, होता है cos स्क्वायर A बटे cos A। तो एक cos कट जाएगा, सिर्फ बचेगा अपने पास cos A। तो यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और अगला देखते हैं प्रश्न। इसमें 4 नंबर में कहा गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं है A करके दिया गया, किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो ऐसा कर लेते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं। इस कॉट को लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ऊपर जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा सिर्फ tan स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अगले प्रश्नों में कहा गया है कि निम्नलिखित सर्वसंख्याएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब जितने भी यहाँ पे एंगल आएंगे उनको न्यून कोण मानते हुए हल करना है। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बताओ कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। लेकिन पहले a माइनस बी नहीं लगाएंगे यहाँ पे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 1/sin थीटा और कॉट को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, नीचे सॉल्व कर लिए इसको। अभी हम यहाँ पे होल स्क्वायर खोल देते हैं इसका, या फिर अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये। फिर 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर लगा तो एक पर तो स्क्वायर लगा ही सकते हैं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा
का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाए तो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो एक कॉस कट गया, आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें प्रूव करके दिखाना था, राइट हैंड साइड भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। और चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 sec ए। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और एलसीएम लेते हैं तो आएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए मिल जाएगा। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहें तो इसका होल स्क्वायर खोलो तो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर ये सभी जगह पे ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस, ये 1 1 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए और 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहाँ से 2 कॉमन कर लो, जब 2 कॉमन कर लेंगे बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 2 अपॉन कॉस ए और लाना है हमें 2 sec ए। तो इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए का मतलब होता है sec ए। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर हमें दिखाना है 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, यही हमें इसमें दिखाना है, इसके बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो मिलेगा tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पे जैसा कि हमें संकेत दिया गया है कि tan थीटा को लिख दो साइन अपॉन कॉस थीटा और कॉट को लिख दो कॉस अपॉन साइन, तो रख देते हैं यहाँ पे वैल्यूज़। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने बताया सबसे नीचे होता कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बन जाएगा हम लोग का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है,
एक काम ये कर लेते हैं कि इसका बेस सेम कर लेते हैं। जैसे यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर ले तो ये साइन प्लस का हो जाएगा और कॉस माइनस का हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब माइनस कॉमन करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे तो बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका गुणा यहाँ होगा तो साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया तो एक ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है। हाँ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, अलग अलग कर देंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस 2 हो जाएगा, या फिर लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन साइन का मतलब क्या होता है कॉसेक, और इसका मतलब क्या होता है सेक माइनस 1, और जो लाना है हम लोग को उसमें प्लस आ रहा है, यहाँ भी रहेगा 1, ये प्लस रहेगा ना, ये प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, और यही हम लोग को लाना था, बराबर लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग, अगर एक बार में नहीं समझ में आता 2-3 बार देखिए आ जाएगा। 1 प्लस सेक बराबर लाना है हमें साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस, ये लेकर आना है। तो चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। तो 1 प्लस सेक अपॉन सेक हल करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए कॉस ए। ठीक है, बात ना करो, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। कॉस से कॉस कट जाएगा, बचा क्या सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अगर यहाँ स्क्वायर लगा लिया जाए, एक की स्क्वायर कर सकते हैं तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस ए। इस तरह समझिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए दोनों क्या हैं बराबर हैं और ये प्रूव हो गया। नोट कर लो। तो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सर्वसमिका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का
को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 बराबर दिखाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मिलेगा हम लोग को कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अंश व हर में भाग कर देते हैं साइन ए से भाग। जब साइन ए से भाग करेंगे तो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। यहाँ अंश और हर में सब में हमने क्या किया, साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो कॉस ए अपॉन साइन ए बन जाएगा कॉट ए, यहाँ साइन साइन कट जाएगा -1 प्लस कॉसेक ए, ये कॉसेक का फार्मूला है। यहाँ पे आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अब क्या करते हैं, 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकाली जाएगी तो मिलेगा हम लोग को कॉट ए माइनस, इसको इधर भेज दो तो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए, और नीचे जो लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इस माइनस को अंदर प्रवेश करा देते हैं तो हो जाएगा कॉट ए माइनस इंटर करेगा तो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक ए अपॉन, तो ऊपर वाला मैंने लिख लिया, नीचे वाला लिख लेते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है और ये ए प्लस बी है ही, तो फिर कॉट ए प्लस इसको लिख लो कॉसेक ए और प्लस इसमें लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन बचा। क्या ऊपर बचा है अपने पास 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और यही चीज़ हमें नीचे मिल जाती है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। दोनों सेम है, बस यहाँ 1 आगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा अपने पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। देखो सबसे पहले जो ये दिया गया है इसी की सहायता से हमें हल करना है, इसमें हमें और कुछ मान नहीं रखना है। तो जो प्रूव करना था ये क्वेश्चन था अपना। लेफ्ट हैंड साइड लिए, इसमें साइन से भाग किया अंश और हर दोनों में। यहाँ कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए बन गया और 1 अपॉन साइन ए।
यहाँ cos a अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए और 1 अपॉन साइन ए आ गया। cos a अपॉन साइन ए होता है cot और साइन साइन कट जाएगा 1 आएगा, 1 अपॉन साइन ए बन जाएगा cos a। ऐसे नीचे हुआ है, फिर इस 1 के प्लेस पे इसकी वैल्यू रख दिए हैं, इसको इधर भेज देंगे तो cos a स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बनेगा। ऊपर रखें बट नीचे नहीं रखना है। उसके बाद इस माइनस को अंदर प्रवेश करा देंगे तो जो ये माइनस का जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। फिर जो ये दिया गया cot a और cos a के इनको साथ में लिख लेना है और इन दोनों को एक साथ लिख के इसमें फार्मूला लगा दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a प्लस बी a माइनस बी। इन दोनों में ये कॉमन था, कॉमन कर लिए, बचा यहाँ 1, यहाँ cot a माइनस cos a के इससे कैंसिल हो गया और हमारा प्रूव हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अरे वहाँ लेकिन थोड़ा गलती थी वहाँ पे, लेकिन आंसर यही आता। गलती थी, तुम्हें ऐसा लग रहा था लेकिन वो कटता नहीं भैया। इसे आंसर लाने का मतलब नहीं होता है, मतलब होता सही से। ये नहीं उसका चाहे कट रहा हो चाहे नहीं काट दो, तुम्हें लग रहा था कट रहा है, कट नहीं रहा था, वो तभी तो मिटाए थे। उसमें थोड़ा सा गलती हो गई बीच में यहाँ। ये तो वो तो है नहीं क्लास की भैया मिटा आधे पर से बता दो, पूरा बताना पड़ेगा गलती हुई तो। चलो फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है हम लोग को सेक ए प्लस टेन ए। जैसा कि हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि सेक ए लाना है और टेन ए, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कॉस से भाग करते 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, सेक बन जाएगा और साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। यहाँ अंश व हर में कॉस ए से भाग कर देते हैं, अंडर रूट 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये बन जाएगा अपना अंडर रूट सेक ए प्लस टेन ए, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा टेन ए, और यहाँ 1 अपॉन कॉस ए सेक ए माइनस टेन ए। ठीक, ये बन गया। आप क्या करते हैं इसमें संयुग्मी से गुणा करा देते हैं। संयुग्मी मतलब जो नीचे दिया है उसी के अपोजिट साइन से। तो सेक ए प्लस टेन ए से गुणा और सेक ए प्लस टेन ए से गुणा, तो ऊपर दोनों सेम बना हुआ तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो नीचे 1 हो गया, ऊपर बचा अपने पास सेक ए प्लस टेन ए का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया सेक ए प्लस टेन ए। तो इस तरह से राइट साइड आ गया हमारा, और यही हमें प्रूव करना था। तो नोट कर लीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमें लाना है टेन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर देख पा रहे हैं हम लोग साइन थीटा कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से हमने साइन थीटा को कॉमन कर लिया तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ से कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन थीटा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बनेगा, तो 1 को ऐसे रहने दो, माइनस 2 भी ऐसे। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन अपॉन कॉस टेन बन ही चुका है। 2 इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखोगे, एक ही को चेंज करो, दोनों को नहीं चेंज करना है, तो इसको ऐसे रहने दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो ये tan थीटा बन जाएगा 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ पे tan थीटा ये 2 में से चला जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, तो बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे भी है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा अपने पास tan थीटा। तो यही हमें लाना था, ये भी प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ये लाना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे प्लस है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉसेक ए। यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए सेक ए। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। और बचा अपने पास कॉसेक, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ साइन ए कॉस ए की वैल्यू होती है 1, क्योंकि 1 अपॉन साइन ए, साइन से कट जाएगा, ये तो हो ही गया। और इसको सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ भी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा अपने पास 2। देखो 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और इसकी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 6 हो जाएगा अपना tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 6 1 7 हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। इस तरह से अपना राइट हैंड साइड भी आ गया। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। नंबर देखेंगे कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है हम लोग को tan ए प्लस कॉट ए। और यहाँ पे हमें हिंट भी दिया गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब दोनों को हमें हल करना होगा, तब जाके इसका मान मिल पाएगा यहाँ तक। तो ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, जिसमें दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। तो इसको चेंज कर देंगे, 1 अपॉन साइन ए बन जाएगा, और यहाँ साइन ए है ही, इसको चेंज कर देंगे कॉस ए बन जाएगा, और यहाँ कॉस ए पहले से है। एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन ए जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे आएगा कॉस ए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ साइन ए, और यहाँ बन जाएगा अपना साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन, तो बचा क्या साइन ए कॉस ए। ठीक है, इतना बच गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो 1 अपॉन tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन ए
कॉस ए, इसका गुणा यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए, इसका यहाँ कॉस स्क्वायर ए, तो चला जाएगा ऊपर साइन ए कॉस ए बनेगा और साइन स्क्वायर ए प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा अपने पास साइन ए कॉस ए। और यही हम लोग को दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के और ये अपना प्रूव हो गया। तो नोट कर लीजिए इसको भी। 10 नंबर में कहा गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए, ये लाना है हम लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पे इस साइड की से 3 प्रूव करना है हम लोग को, एक इसके बराबर ये, फिर इसके बराबर ये, तो किसी को किसी के बराबर दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जाएगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा अपना कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये चला जाएगा ऊपर ये यहाँ, तो आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये वाला पक्ष तो इसके बराबर आ गया। इसको भी देख लेते हैं दूसरा जो मिडिल टर्म है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर दिया, तो फिर ऊपर स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी, जिसकी हो जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस का 2 tan ए और इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉट ए। अगर चेंज कर देते हैं इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए आ गया। अगर ऊपर एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ए, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, नहीं पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 साइन ए कॉस ए, नीचे एलसीएम लेंगे आएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ भी आएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे साइन साइन कट जाएगा, कॉस चला जाएगा ऊपर, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इससे ये कट गया, दोनों सेम था, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ गया और जो कि हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने ये देखा कि दोनों tan स्क्वायर ए के बराबर आ गए, ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया और ये भी tan स्क्वायर ए के बराबर हो गया। इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में